बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो पहले पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया बांग्लादेश से, यानी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हारता है, अमेरिका की एक बिल्कुल पार्ट टाइम टीम से हारता है, वर्ल्ड कप में पहले राउंड में ही बाहर हो जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान अब बांग्लादेश से, पाकिस्तान के अंदर यानी बांग्लादेश की छोटी टीम है, वो बांग्लादेश से आते हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए। उनके मुल्क के हालात आपके सामने हैं, सैलाब भी आया हुआ है वहाँ पे, अभी इनकलाब आया वहाँ पे। पाकिस्तान में छोटा सा भी एक एहतजाजी जलसा भी हो जाए ना, तो वो कहते हैं जी सारा निज़ाम ही दरम बरम हो गया। उनके मुल्क में इनकलाब आ गया, फिर भी उनकी टीम खेलने के लिए आई। ऐसा फोकस करके उन्होंने खेला है, ऐसा फ्रेश तरीके से वो खेले और उन्होंने तबीयत साफ़ कर दी पाकिस्तानी टीम की रावलपिंडी के ग्राउंड में, रावलपिंडी के ग्राउंड में। अब ये पाकिस्तानी टीम क्यों हार रही है, ये बात समझ नहीं आ रही। बेहतरीन बॉलर्स हैं, बेहतरीन बैट्समैन हैं, इनके रिकॉर्ड देखें तो इतने अच्छे हैं, लेकिन कोई एफर्ट नज़र ही नहीं आ रही। यानी दो तीन चीज़ों का फुकदान है। ऐसा लगता है टीम नहीं खेल रही। मुख्तलिफ लोग हैं जिनको किराए पे पकड़ के लाया गया है और उन सबको खिला रहे हैं, वो अपने अपने लिए खेल रहे हैं। एक यूनिट लगता ही नहीं है। यानी इतनी बड़ी डिवीजन है टीम के अंदर, हर आदमी अपने बंदे को कैप्टन बनाना चाहता है। ऊपर से टीम के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी लोग मायूस हैं। और पाकिस्तानियों का तो दिल चढ़ गया है क्रिकेट से, जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला भी रखना है, जिद है, और मोहसिन नकवी को पीसीबी का चेयरमैन भी रखना है, ये जिद है। पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा कम्बिनेशन नहीं मिलेगा। वज़ीर आला भी था और पीसीबी का चेयरमैन भी था। अब पीसीबी का चेयरमैन भी है और वज़ीर दाखिला भी है, सेनेटर भी है। कोई ओहदा रह गया तो वो भी मोहसिन नकवी को दे दें। किसी चीज़ का अगर बेड़ा गर्क मज़ीद करना है तो वो भी उनको फराहम कर दी जाए ताकि वो और कर दें। अब क्रिकेट की जो हालत उन्होंने कर दी है, क्रिकेट का उनको अलिफ बे का भी नहीं पता। उन्हें नहीं पता, वो कोई ना कभी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, ना उनका कोई इसके साथ ताल्लुक है। एक सहाफ़ी था, सहाफ़त कर रहा था, उसको बाद में सियासतदान बना दिया। सियासतदान बना के अब उसको पीसीबी के अंदर चेयरमैन भी बना दिया। पाकिस्तान का वाहिद खेल है जिसके साथ पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है डेलिब्रेटली हर उस चीज़ को ख़राब किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर जिस चीज़ से पाकिस्तानी प्यार करते हैं। यानी पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट से प्यार करते थे, क्रिकेट का बेड़ा गर्क आपके सामने। पाकिस्तानी जिस लीडर से प्यार करते थे उसकी हालत आपके सामने। पाकिस्तानी जिस इदारे से प्यार करते थे वो आपके सामने है कि क्या हो गया। यानी हर वो चीज़ जिसे पाकिस्तानी पसंद करते थे उस चीज़ की हालत पाकिस्तानियों की नज़र में क्या की जा रही है कि पाकिस्तानी तवज्जो देने ही छोड़ दें, ये हो रहा है। और जनाब बांग्लादेश ने बड़ा कमाल खेला, बड़ा फोकस्ड होकर खेले। 10 विकेटों से उन्होंने हराया पाकिस्तान को टेस्ट मैच। छोटी सी टीम है और पहली मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को यूँ शिकस्त दी है। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नाम और इतने छोटे दर्शन, यानी काम ही इनसे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि एक मेजर सर्जरी जिसका कहा गया था कि की जाएगी वो हुई है। मेरे ख्याल में गोंगलुओं से मट्टी मुट्टी झाड़ के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो लोग इससे अपने आप को दूर रखेंगे वो अपनी इज्जत बचाएंगे। मैंने ये नोट किया है। मोहसिन नकवी साहब की जब से वो पीसीबी के चेयरमैन बने तब से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट का बदतरीन जवाल आया है। अब जब ये करवाएंगे दोबारा से पीएसएल तो लोग कैसे उसमें दिलचस्पी लेंगे। लोग तो दिलचस्पी उस खेल में लेते हैं जब आप इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो लोग क्यों दिलचस्पी लेंगे। तो क्रिकेट का तो नाजरीन बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने और अजीबोगरीब ट्रेनिंग करवा दी पहले पाकिस्तान टीम को। उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो जाके एक वर्ल्ड कप हार के आ गई और अब अपने मुल्क के अंदर बांग्लादेश से ये टेस्ट मैच हार गए हैं। ये हालात रहे तो दुनिया की हर टीम इनको क्रिकेट हराएगी। ये बड़े बड़े प्लेयर्स ही होंगे लेकिन टीम कोई नहीं होगी। अब आ जाए इमरान खान साहब की आज़ादी पर। अब कुछ लोग जो हैं वो भी तारीखें देना शुरू हो गए हैं। वो लोग जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त भी पीडीएम की जमातों में है, वो सहाफ़ी, अब वो लोग भी तारीखें देना शुरू हो गए कि जी इमरान खान साहब अब चंद दिनों में बाहर आ जाएंगे। देखिए, हतमी तारीख कोई भी नहीं दे सकता। इमरान खान साहब 2 केसेस में 2 मामलात के अंदर जुडिशल रिमांड पे, तो जुडिशल रिमांड पे जब बंदा चला जाता है तो किसी भी वक्त उसकी बेल हो जाती है। हो सकता है मंगल या बुध को उनकी बेल हो जाए और इमरान खान साहब बाहर आ जाए। कानून के मुताबिक तो यही होना चाहिए कि ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें इमरान खान साहब की ज़मानतें हो जाएं और इमरान खान बाहर आ जाए जेल से। होना तो ये चाहिए, लेकिन कोई तारीख आप दे इसलिए नहीं सकते कि पूरा सिस्टम एट स्टेक है। इमरान खान को बाहर छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, इमरान खान को अंदर रखना भी
उतना आसान नहीं है। यानी जितना मुश्किल उनको अंदर रखना है उससे ज़्यादा मुश्किल उनको बाहर छोड़ना है, और ऑप्शंस कम होते चले जा रहे हैं पूरे सिस्टम के पास। अब कानून में कोई ऐसा नुक्ता नहीं है। कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो इमरान खान साहब को अंदर रखना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि अलकादर वाले केस में भी सज़ा हो जाए। अलकादर ट्रस्ट वाला जो यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसमें भी अगर इमरान खान साहब को सज़ा दे दी जाती है तो फिर उनको दोबारा उसकी बेल करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ 2 केसेस की उनकी बेल तैयार पड़ी है, वो जैसी बेल होगी वो बाहर आ जाएंगे। फिर अगर अंदर रखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर इमरान खान साहब को नज़रबंद रखना होगा, कोई ऑर्डर जारी करना होगा नज़रबंदी का। लेकिन क्या पाकिस्तानी उस ऑर्डर को मानेंगे? उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाएगा, मामला अदालत में चला जाएगा, और अदालत पहले ही नज़रबंदी के बहुत सारे ऑर्डर्स को कलअदम कर चुकी है। अब आखिरी चीज़ ये है कि क्या इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा, या फ़ौज अपनी कस्टडी में ले सकती है, या उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। तो जितनी मेरी नाकस अकल है उसके मुताबिक तो एक जुर्म के ऊपर एक शख्स का एक ही ट्रायल हो सकता है, या मिलिट्री कोर्ट में हो जाए या सिविल कोर्ट में हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरा अरशद शरीफ साहब का और समी इब्राहिम साहब का, साबिर शाकिर साहब का हमारा एक मुकदमा लगा हुआ था 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसका फैसला कल सुनाया जाएगा कि क्या एक वीडियो बनाने पे या एक काम करने पे हम एक शहर में मौजूद है, हमारे ऊपर पूरे मुल्क पे मुकदमे हो सकते हैं 4 सूबों में। ये कल इसका फैसला सुनाया जाएगा अदालत के अंदर। तो इसी तरह से एक सेट पैटर्न है कि एक आदमी जब सिविल कोर्ट के अंदर उसी मुकदमे में ट्रायल हो चुका है 9 मई में, इमरान खान साहब का ट्रायल सिविल मुकदमात में हो चुका है सिविल कोर्ट्स के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान साहब का रिमांड कलअदम करार दिया गया है, उनके खिलाफ इल्जामात को झूठ का पुलंदा करार दिया गया है। तो जब सिविल कोर्ट के अंदर जो रेगुलर जजेस हैं उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ केस को इतनी अहमियत नहीं दी या वहां साबित नहीं हो सका, तो क्या वही केस उठा के उसी आदमी का मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब ये मिलिट्री कोर्ट में जाएगा तो सिविल कोर्ट के मुकदमात उठा के सामने रख दिए जाएंगे, जनाब ये है सारा कच्चा छट्टा आपके सामने रख दिया हमने। दूसरा, क्या कोई नए सबूत इमरान खान साहब के खिलाफ आ जाएंगे? तो एक शुबा किया जाता है कि जनरल फैज़ हमीद को मुबैना तौर पे, इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, उनके मुखालिफिन भी कहते हैं कि जनरल फैज़ को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है इमरान खान के खिलाफ, और 9 मई की कुछ साजिश है उसका मामला इमरान खान साहब पे डलेगा। अगर जनरल फैज़ ने उसमें एतराफ़ जुर्म किया और उन्होंने कहा जी मैं एक बाले जुर्म करता हूँ और मैं और इमरान खान हम दोनों मिलकर ये करते थे। अब इसके इम्कानात हैं नहीं है मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, बट चीज़ें चल रही हैं। तो इमरान खान साहब को अंदर रखना उतना आसान नहीं है। और दूसरी जानिब जो है वो अलीमा खान साहिबा ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी है, और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए खुद से एक तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। और इसके लिए अलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा गई। मेरे ख्याल में अलीमा खान साहिबा को पंजाब के जो विजिट्स हैं वो भी करने चाहिए, उन्हें पंजाब में मुतहरिक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी को भी पंजाब में निकलने नहीं दिया जाता। वो हमाद अज़हर हैं, वो कितनी मुश्किल से निकले, उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ, कितने छापे पड़े, क्या कुछ है वो आपके सामने है। मियाँ असलम इकबाल है, उनके साथ देखें क्या हो रहा है। जो लोग पकड़े गए वो अभी तक बाहर नहीं आए, और जो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए वो सिर्फ इसलिए कि वो रूपोश है, जो सामने आता है पकड़ा जाता है। अभी जो लाहौर के सदर हैं वो भी उठा लिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए बनाए गए हैं इम्तियाज़ शेख साहब। तो इस तरह उनका 10 दिन का रिमांड भी हो गया, सीधा लेके जाते हैं दहशतगर्दी की अदालत में, लंबे लंबे रिमांड लेते हैं। तो पंजाब में अलीमा खान साहिबा का एक, क्योंकि वो इमरान खान साहब की बहन है, तो उन्होंने विजिट किया मर्दान में, पेशावर में, यहाँ पे वो मिली है कारकुनों के साथ। उन्होंने कहा जी, और गिले शिकवे किए उन्होंने काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी और पार्टी की लीडरशिप से भी इमरान खान साहब की कैद को लेकर, क्योंकि वो इमरान खान की बहन है, उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक तो है कोई नहीं। ना अलीमा खान ने कभी इलेक्शन लड़ना है, ना कभी सेनेटर बनना है, ना उन्होंने कभी कोई सीट लेनी है, तो उनका इन चीज़ों से ताल्लुक है कोई नहीं। अब वो सिर्फ अपने भाई के लिए जोर लगाती हैं। अब जोर लगा रही हैं तो मेरे ख्याल में अगर वो एक दबाव डालती हैं और कारकुनों के साथ मिलकर एहतजाज करती हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उनका राइट भी है आईनी तौर पे, और उससे पार्टी को कोई जो है वो होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि पार्टी का मामला नहीं है, वो तो अपने भाई के मामले में निकल रही है और अपनी पार्टी से, अपने भाई की पार्टी से वो इख्तलाफ कर रही है कि जी मेरी भाई की जो पार्टी है वो मेरे भाई को बाहर लाने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही। दूसरी, मैं एक और चीज़ पे बहुत हैरान होता हूँ कि इतना बड़ा बयानिया बनाया मरियम नवाज़ ने और उसकी सारी टीम ने कि अलीमा खान ने अरबों रुपया बना लिया, अरबों रुपया बना लिया। आज़ाद फिर रही हैं, रोज़ाना जाती हैं अडियाला जेल, अपने भाई को मिलती हैं, कभी लाहौर में निकलती हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में निकलती हैं, एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर नहीं भागी।
हर जगह पे वो पेश होती हैं, तमाम अदालतों में वो जाती हैं। तो वो जो अलीमा खान के ऊपर ये कहते थे कि हमने करप्शन के इल्ज़ामात लगाने हैं, तो इनके पास 2 साल से हुकूमत है, पकड़ा क्यों नहीं? ये सिर्फ फ्रॉड था, धोखाधड़ी थी। मैंने आपको बताया था ना कि इमरान खान जब हुकूमत में आएगा, बहुत पहले आपको बताया था, तो वो जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाता है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और वो हुई। लेकिन इन लोगों ने जिन जिन पर इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने उस्मान बुज़दार पे इल्ज़ाम लगाया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया असद उमर पे, कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया महमूद खान पे, कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया परवेज़ खटक पे, कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुराद रास पे, कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया अलीमा खान पे, कोई कार्रवाई नहीं की। यानी इनके इल्ज़ामात ही झूठ का पुलंदा थे, या ये इल्ज़ामात लगाते ही उनके ऊपर थे जिनको पता था कि ठीक है बस खैर है। और जो लोग इमरान खान को छोड़ गए, चाहे उन्होंने करप्शन की चाहे नहीं की, वो सारे लोग क्या हो गए? बाइज्जत बरी हो गए। ये उन पर तो मुकदमा चला ही नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। तो अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि हम बिल्कुल, अब मैं खुद से एक तहरीक चलाऊंगी और एक इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर इख्तलाफात वगैरह होते रहते हैं छोटे मोटे। उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए, यानी मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि नईमुल हक साहब मरहूम जब वो जिंदा थे तो इमरान खान साहब क्योंकि हर छोटे इशू में नहीं आते थे, तो नईमुल हक साहब ये सारी चीज़ें संभाल लेते थे। पार्टी के अंदर जितने इख्तलाफात होते थे तो बनी गाला में एक ऑफिस बना हुआ था छोटा सा, वो वहाँ पे बंदों को लेके अंदर जाते थे, बाहर आते थे तो मामला ख़त्म हो जाता था। तो हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं, ऐसे लोग PMLN में भी मौजूद हैं, बाकी पार्टियों में भी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें इतने बड़े पैमाने पर लोग इंडक्ट हुए हैं, इतने सारे लीडर्स पैदा हो गए हैं और सोशल मीडिया का एक प्रेशर भी रहता है, तो यहाँ पे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब उनके खात्मे के लिए बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी साहब जो साबिक़ सदर पाकिस्तान है और PTI के सीनियर तरीन मेंबर हैं, इमरान खान साहब के साथ इन्होंने शुरू में सियासत की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी लोगों में से, तो उनको सरबराह बना दिया गया एक कमेटी का, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इख्तलाफात होते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ पे इख्तलाफ राय नहीं होती वहाँ पे कभी भी तरक्की नहीं होती, वहाँ कभी बेहतरी की गुंजाइश नहीं होती। तो इख्तलाफ राय होते रहे और साथ ही साथ जो है मामलात को इस नहज पे ना जाने दिया जाए कि वो कोई दुश्मनियाँ बन जाए या प्रॉब्लम्स हो जाए या धड़ेबंदी हो जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा जो इस्लामाबाद वाला था वो मनसूख किया, उसके ऊपर अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ज़रा ये स्टेटमेंट अपने ध्यान में रखिएगा। मुसद्दिक मलिक और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने ये जलसा इसलिए मनसूख किया कि उन्होंने अपनी फेस सेविंग ली है। वो ये कह रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे थे और इस बात का खदशा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन दोनों लोगों के बकौल कि जनाब लोग नहीं आ रहे, इसलिए ये जलसे से भाग गए और इन्होंने जलसा मनसूख कर दिया है। लेकिन चंद सवाल आते हैं। एक सवाल ये है कि अगर PTI ने खुद अपने आप को बचाने के लिए जलसा मनसूख किया तो सुबह 7 बजे जेल का दरवाज़ा किसने खोला? रात लेट नाइट इमरान खान साहब से रब्ता किसने किया? अली अमीन गंडापुर से कौन कौन राब्ते कर रहा था और कौन कौन राब्ते करवा रहा था? और बग़ैर इजाज़त के आज़म सवाती साहब, जिन्हें सख्ती के साथ मना किया गया था और ये कहा गया था कि ये किसी सूरत इमरान खान से ना मिले, उन्हें बग़ैर इजाज़त के इमरान खान साहब से मिलने की बेटैमी इजाज़त किसने दिलवाई या दी? ये वो सवालात हैं। जब ये सवालात पूछे जाते हैं तो इनका झूठ पकड़ा जाता है, झूठ बेनकाब हो जाता है। ये जलसा हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ा हुआ था और इमरान खान साहब ने इस खदशे से कि खून रेजी हो गई तो एक और 9 में ही गले पड़ जाएगा, इन्होंने जलसा मनसूख किया है। लेकिन अब सबकी तवज्जो जो है वो 8 सितंबर वाले जलसे की तरफ है और इसके लिए जो लाहौर में 27 तारीख को जलसा रखा गया था उसको मनसूख कर दिया गया है कि अब लाहौर में जलसा नहीं होगा, पहले इस्लामाबाद में ही जलसा होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यह तय किया है कि पहला जलसा इस्लामाबाद में करेंगे, उसके बाद फिर लाहौर में जाएंगे, उसके बाद फिर कराची में जाएंगे और मुख्तलिफ शहरों में फिर मोमेंटम बनाएंगे और हर ज़िले के अंदर जलसा करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो किसी भी लम्हे आज़ाद हो सकते हैं। कुछ साइंस नज़र आना शुरू हो गए हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जिन जमातों के ऊपर तकिया किया था उन्हें इक़्तिदार के अलावा नज़र ही कुछ नहीं आता। नून लीग और पीपल्स पार्टी दिन रात इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के साथ खींचातानी करते रहते हैं। दोनों मिलकर इक़्तिदार में तो आ गए हैं, लेकिन नून लीग मांगती है सिंध के अंदर हिस्सा और ये थोड़ा बहुत मांगती है, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बड़ा शेयर मांगती है। वो कहते नहीं पावर शेयरिंग करें हमारे साथ। नून लीग पंजाब को अपनी जागीर समझती है और उसमें से हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये ताना देते हैं कि जनाब आपकी ये हुकूमत नहीं है, ये लूट का माल है,
ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ज़बरदस्ती हुकूमत बनाई गई है आपकी, लिहाजा इसमें जितना हिस्सा आपका है तो हमें भी एक बड़ा शेयर दिया जाए। लेकिन नून लीग वो शेयर देती नहीं है। लेकिन अब सुना है कि दोनों इकट्ठे होकर, क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है, इकट्ठे होकर पावर शेयरिंग के फार्मूले पे जा रहे हैं। और वो पीपल्स पार्टी किस मुंह से पंजाब में हिस्सा मांग सकती है, जिसने सिंध में ये हालत कर दी है कि मैं आपको सिर्फ एक ज़िले की कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये रिपोर्ट हो चुका है अंग्रेज़ी अखबारात के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हिस्सा मांगती है, मगर सिंध के एक ज़िला थरपारकर को अगर आप देखें तो वहाँ गुर्बत, भूख, अफलास, बेरोज़गारी और परेशानियों की वजह से तंग आकर सिर्फ 2 साल में, इमरान खान की हुकूमत गिरने से लेकर अब तक सिर्फ 2 साल में सिर्फ एक ज़िला थरपारकर है सिंध का, वहाँ पे 496 अफराद ने खुदकुशियाँ की हैं जो रिपोर्ट हुई है। 496 यानी 500 से 4 बंदे कम ये खुदकुशियाँ हुई हैं जो रिपोर्ट हुई है, और जो रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे कहीं ज़्यादा है। यानी इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक ज़िले में 2 साल में लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। खुदकुशियाँ करने वालों में 56% अक़लियती बरादरी हिंदू की है, हिंदू बरादरी है, अक़लियत में 56% वो है, बाकी जो है वो दूसरे हैं। और बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये है जी सूरत हाल सिंध की, एक ज़िले की, और वो मांग रहे हैं पंजाब में पावर शेयरिंग। 28 तारीख को ताजरों ने भी नादरीन एक ऐलान कर रखा है कि एक बहुत बड़ी हड़ताल वो पंजाब में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता कारकुन बहुत तेज़ी से वापस आ रहे हैं। 6-7 कारकुन पिछले 36-48 घंटों के अंदर वापस पहुँचे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि बाकी भी वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस तरफ है वो है कि अज़हर बुशवानी के भाई वापस आने चाहिए। उन्होंने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है, उनके बुज़ुर्ग वालिदैन ने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है। उनके घर में 1-2 लोग बीमार भी हैं, मैं जानता हूँ। उनके बच्चे बहुत उदास हैं। सिर्फ एक लड़के से सियासी इख्तलाफ की कीमत ये नहीं हो सकती कि आप पूरे ख़ानदान को सूली पे टांग दें और इतनी बड़ी तकलीफ़ आप उन्हें पहुँचाएँ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उनके भाइयों को फ़ौरन छोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, जो आईनी तरमीम ये करने जा रहे थे उससे ये भाग गए। ये चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। और यह मकबूल जान साहब पे क्या इल्ज़ामात मज़ीद लगाए गए हैं वो तफसीलात भी मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि असल मुजरिम कौन है और औरिया साहब किस बात की सज़ा काट रहे हैं। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।